अगर आपके घर पे 1 HP का समरसेबल पंप लगा हुआ है और आपके घर पे नॉर्मल इन्वर्टर लगा हुआ है, तो नॉर्मल इन्वर्टर के साथ में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आपके फ्रीज चल जाएगा उससे, आपका टीवी पंखे वो सब चल जाते हैं। समस्या ये है कि आपका जो 1 HP का समरसेबल पंप है वो उससे नहीं चल पाता है। तो जिन लोगों के पास में 1 किलोवाट पैनल है या 1 किलोवाट पैनल से कम है, उनके पास में अभी बजट नहीं है कि वो सोलर पैनल अपना बड़ा कर सकें, तो क्या ऐसे लोग अपने 1 HP के समरसेबल पंप को कम पैनल से चला सकते हैं? इस तरह की मैसेज जो हैं वो मुझे काफ़ी सारे मेरे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी इस तरह के होते हैं कि नंबर ऑफ़ पैनल कम है सर, और बिजली की बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है, मेरा जो इन्वर्टर है वो नहीं चलाता है 1 HP के समरसेबल पंप को, तो मैं ऐसा क्या करूँ? क्या कोई आपकी कंपनी इस तरह के कोई इन्वर्टर या कोई चीज़ बनाती है जिससे मेरा 1 HP का समरसेबल पंप भी चल जाए? तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ़ पैनल जो है वो कम है, तो किस तरह कम नंबर ऑफ़ पैनल के साथ भी आप अपने घर का 1 HP का समरसेबल पंप जो है वो चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि 1 HP का जो समरसेबल पंप है वो कितना जो है वो लोड लेता है। बहुत सारे लोग इस बात पे भ्रमित रहते हैं कि 1 HP का समरसेबल पंप आखिर लोड कितना लेता है। तो अगर आप गूगल करेंगे, गूगल करके आप देखेंगे कि 1 HP का समरसेबल पंप लोड कितना लेता है, तो अगर आपको मैं एम्पियर में बताऊं तो करीब 6 एम्पियर मैक्सिमम वो लेता है एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, जब वो 1 HP का समरसेबल पंप आपका स्टार्ट हो रहा है, और रेगुलर में 3.75 एम्पियर का लोड वो लेता है। अब ये जो लोड एम्पियर मैं आपको बताया 220 वोल्ट पे है, तो अगर मैं वॉट में इसका कैलकुलेशन करूं तो करीब 1500 वाट तक का लोड जो है वो ले सकता है जब वो समरसेबल पंप आपका स्टार्ट होता है, और जब रनिंग में रहेगा तो करीब 700 से 800 वाट का लोड वो लेता है। तो अब बात ये है कि हमें जो है वो अपना 1 HP का जो समरसेबल पंप है उसको चलाना है, इन्वर्टर से चलाना है, और ग्रिड आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे चला सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें आपको चलाने के लिए जो नंबर ऑफ पैनल है आपका, वो आपका चाहे 500 वाट लगा हुआ है और चाहे आपका 1000 वाट लगा हुआ है, मैटर बहुत ज़्यादा है। सोलर पैनल नहीं करता है कि सोलर पैनल आपका कितना लगा है, मैटर करता है क्या आपका इन्वर्टर जो है वो इतना पावरफुल है कि 1500 वाट का लोड जो है उसको लिफ्ट कर सकता हो, क्योंकि स्टार्ट में 1500 वाट आता है। अब माना आपने 2 बैटरी के घर पर इन्वर्टर लगाया हुआ है, नॉर्मली जो 2 बैटरी के इन्वर्टर होते ही हैं लोगों के घर में, पर उससे समरसेबल पंप नहीं चल पाता है, क्योंकि वो 1500-1600 VA के इन्वर्टर होते हैं, उनकी लिफ्टिंग पावर इतनी नहीं है कि वो जो है 1500 वाट का लोड जो है वो लिफ्ट कर ले। तो इसमें आपको एक ऐसे इन्वर्टर की जरूरत पड़ने वाली है जो इन्वर्टर जो है आपका 1500 या 1500 वाट से ज़्यादा का लोड जो है वो लिफ्ट कर सकता हो, तो आपका जो है वो लोड चल जाएगा। अब इस तरह के जो इन्वर्टर हैं मार्केट में, वो 2 तरह के इन्वर्टर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें PWM मॉडल आपको देखने को मिलेंगे और MPPT भी देखने को मिलेंगे। PWM मॉडल्स आपको करीब 15,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये के बीच में मिल जाएंगे, और जो MPPT मॉडल हैं, जो ट्रू MPPT मॉडल हैं, वो 30 से 35,000 रुपये के बीच में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात आ जाती है कि मेरे पास पैनल लगा हुआ है मात्र 500 वाट, और मेरे को समरसेबल चलाना है 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट के अंदर मेरी टंकी भर जाएगी, तो मैं किस तरह अपनी टंकी को भर सकता हूँ, किस तरह मैं अपने लोड को चला सकता हूँ? तो फ्रेंड्स, इसमें आपको करना यह है कि एटलीस्ट आपको 2 बैटरी का इन्वर्टर लेना है जो कम से कम 2.5 kVA का इन्वर्टर हो। जैसे कि नेक्सस अपने 2 मॉडल बनाता है, एक है 3375, ये PWM मॉडल है, और दूसरा है MPPT 2.5 kVA MPPT, और ये दोनों नेक्सस के बहुत पॉपुलर मॉडल हैं, और दोनों ही जो हैं वो 24 वोल्ट के साथ में आते हैं। तो ये दोनों इन्वर्टर इतने पावरफुल हैं कि आप 1500 वाट का आप इजीली इन पे लोड लिफ्ट कर सकते हैं, और आपका जो समर है वो आपका चल जाएगा। पर नंबर ऑफ पैनल है आपके पास में 500 वाट, तो कितनी देर चल जाएगा? अब बात है ये, और यहाँ पे बात ये समझने की है, यहीं से आप वीडियो स्किप ना करें कि आपका काम हो गया। अब यहाँ से जो बात होती है वो स्टार्ट ही यहाँ से होती है कि समरसेबल कितनी देर चलेगा, और ये बाकी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्यों आती हैं। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि आपकी बैटरी अगर फुल चार्ज है तो आपका जो इन्वर्टर है वो सोलर, आपका चाहे सोलर 500 वाट लगा हुआ है और प्लस बैटरी, दोनों को मिला के आपका लोड चला देगा। पर आप देखेंगे कि जैसे ही आपका समर स्टार्ट होगा वैसे ही आपकी 2 बैटरी हैं वो ऑलमोस्ट खत्म दिखा देगा इन्वर्टर उनको, कि भाई ये बैटरी जो है ऑलमोस्ट आपकी खत्म हो गई, और मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आपका समर चला के दोनों बैटरी खत्म हो जाएगी। अब आप शॉक हो जाएंगे कि 2 बैटरी है मेरी और 700 वाट का केवल लोड चल रहा है, 2 बैटरी भी खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बैटरी है आपके पास में, जो आपकी सोलर की C10 बैटरी है चाहे C20 बैटरी है, ये इतना हैवी लोड ड्रेन करने के लिए नहीं बनी है।
इस बैटरी से अगर आप रेगुलर में अपना समर्सिबल पंप चलाते हैं तो फुल चार्ज स्टेज पे मैं बता रहा हूँ 30 मिनट से 45 मिनट तक मैक्सिमम आपका ये जो लोड है वो चल सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में 1500 वाट लेता है, जैसे ही 1500 वाट वो लेगा एक बैटरी से 750 वाट का लोड लिफ्ट होगा, ऐसे ही बैटरी की जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको 30, 35, 40 मिनट का आपको केवल आपका समर्सिबल चलना है और उसके बाद में आपकी पूरी तरीके से बैटरी वो खाली हो जाएगी, इन्वर्टर आपका बीप करने लगेगा। तो आपको एक बात ये समझ में आई कि नंबर ऑफ पैनल जो है वो मैटर नहीं करता है कि आपका समर्सिबल जो है उसको चलाने के लिए मैटर करता है कि बैटरी जो है आपके पास में वो कितनी पावरफुल है और कितनी देर आपको समर्सिबल चलाना है। अब सपोज करो कि कुछ लोगों के घर में जो है वो फ्रिज भी रेगुलर उनका चलता है, अब फ्रिज भी चल रहा है उस टाइम पे और उस टाइम पे उनको समर्सिबल भी चलाना है, तो करीब 2000 वाट का लोड जो है वो एक साथ आपके इन्वर्टर पे आएगा, क्योंकि फ्रिज भी चल रहा है, आपकी 1-2 लाइट भी चल रही है और उसके बाद में आपने समर्सिबल चला लिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 2000 वाट का जैसे ही लोड बैटरी से लिफ्ट होगा, आपकी बैटरी ऑलमोस्ट जो है वो 25-30 मिनट का बैकअप उन दोनों बैटरी में रह जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है, अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए चलाना है तो उसका सॉल्यूशन ये है कि करीब 2000 वाट का पैनल आपके इन्वर्टर पे कम से कम लगा हो और आपकी बैटरी जो है वो हेल्दी हो। तो आपकी अगर हेल्दी बैटरी है और 2000 वाट का आपका जो है वो पैनल लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी पैनल प्लस बैटरी दोनों को मिला के तो आपका ये जो लोड है ये आपका ज़्यादा टाइम के लिए भी चल जाएगा। पर आपको मैं ये सजेशन दूं कि कोई भी इन्वर्टर जो है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं चलाना चाहिए। मैटर नहीं करता है कि आप नेक्सस का इन्वर्टर ले रहे हैं या किसी और कंपनी का इन्वर्टर ले रहे हैं, अगर वो इन्वर्टर 2000 वाट उसकी पावर कैपेसिटी है तो आपको मैक्सिमम मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 1500 वाट उस पर लोड चलाइए। अगर आप उस पर 1800, 1900 या 2000 वाट का कंटिन्यू लोड चलाएंगे तो वो जो इन्वर्टर है उसके फूकने की या उसके खराब होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं और उसके बाद में आप कंपनी को कंप्लेंट करते हैं कि साहब मेरा तो इन्वर्टर खराब हो गया, मेरा इन्वर्टर चल नहीं रहा है, इसका बक कार्ड फूक गया, मेन कार्ड फूक गया। क्योंकि मतलब वो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर दी गई है कि आपको इमरजेंसी में आपको 2000 वाट भी लिफ्ट करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं, पर वो रेगुलर पावर आपकी नहीं है। किसी भी इन्वर्टर को मैक्सिमम उसकी 70% आप क्षमता पे चलाएंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो इंटरप्टेड चलता रहेगा। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप लोग 2 बैटरी का इस तरह का इन्वर्टर 2.5 kVA का या आप 3175, 3375 या किसी और कंपनी का भी आप इन्वर्टर आप ले रहे हैं और आपका जो है वो घर पे फ्रीज भी चलता है और फ्रीज के टाइम पे ही समर्सिबल चलता है, तो आप 2 बैटरी की बजाय उसको 4 kVA के सिस्टम में आप अपग्रेड करा लें। 4 बैटरी से अगर आपका लोड लिफ्ट होकर आएगा तो आपका ज़्यादा टाइम भी चलेगा, आपकी बैटरी भी जो है वो हेल्दी रहेंगी और ज़्यादा टाइम चलेगी। अगर आपको मात्र 5-7 मिनट का लोड चलाना होता है पर डे में तो फिर आप 2 बैटरी के साथ भी जा सकते हैं। मतलब आपको 5-7 मिनट में आपका समर चलना है, आपकी छोटी टंकी है और आप ग्रिड के टाइम पे आप उसको चलाते हैं, कई बार बिना ग्रिड के भी चलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिर जो है यही वाला 2 बैटरी के साथ में जा सकते हैं कि आप 2.5 kVA में ही या 3 kVA में ही आप लिथियम बैटरी के साथ में जा सकते हैं। लिथियम बैटरी की जो पावर कैपेसिटी होती है वो होती है 1C में या 3C में होती है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आप एक हैवी लोड भी अगर अपनी बैटरी से ड्रेन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको बैटरी से 100% जो है वो कैपेसिटी उसकी मिल जाती है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जैसे आपको 2 बैटरी लगानी है, 150 H की आपने 2 बैटरी लगा रहे हैं आप 2.5 kVA के सिस्टम पे, तो यहाँ पे आप ये वाला सिस्टम ना लेके आप 2.5 kVA का 48 वोल्ट में जो लिथियम मॉडल है वो ले सकते हैं। अब इसमें आप 50Ah 48 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, तो ये बैटरी इतनी कैपेबल हो जाएगी कि जितनी आपकी 150 H की 2 बैटरी कैपेबल होती हैं। बैटरी की लाइफ आपको ज़्यादा मिल जाएगी क्योंकि प्रिज्मेटिक सेल होता है इसके अंदर, लिथियम फॉस्फेट की बैटरी होती है, तो आपको लाइफ में 20-25 साल मिल जाती है। तो बैटरी थोड़ी सी बेशक कॉस्टली है पर आपको ज़्यादा टाइम तक आप लोड लिफ्ट कर सकते हैं और पैनल आपका कम भी लगा हुआ है पर अपग्रेड और सोलर के साथ में अपना घर का लोड चला रहे हैं, तो लिथियम बैटरी के साथ में आप ये वाला लोड जो है अपना ईजिली चला सकते हैं। सोलर आपका 500 वाट लगा हुआ है, 400 वाट लगा हुआ है या 1000 वाट लगा हुआ है, अगर आपने लिथियम बैटरी डाली हुई है तो उस कंडीशन में आपका जो लोड है वो भी इजीली लिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपका लोड लिफ्ट होने में और आपकी बैटरी की जो हेल्थ है वो भी आपकी मेंटेन रहेगी। तो आप 3 kVA का भी सिस्टम ले सकते हैं। 3 kVA और 2.5 kVA में बहुत ज़्यादा प्राइस में जो है वो अंतर नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 kVA का आप लिथियम वाला मॉडल ले सकते हैं या 5 kVA का मॉडल ले सकते हैं। बैटरी जो है आप 50 H की ना लेके आप 100 H भी ले सकते हैं। एक बार थोड़ी बैटरी तो कॉस्टली हो जाएगी, करीब 1 लाख रुपए की बैटरी है, 1 लाख से प्लस ही है, तो बैटरी 100 H 48 वोल्ट की कॉस्टली हो जाएगी, पर आपको फिर वो बैकअप बहुत अच्छा मिल जाएगा वहाँ पे। मैंने आपने 100 H की बैटरी डाली हुई है, आपको 1 घंटे भी आपका समर चलाना है तो आप अपना 1 घंटे भी आप उससे आराम से अपना समर जो है वो चला सकते हैं। घर के बाकी लोड भी आप उसके साथ में चला सकते हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम इस तरह के लोड लेने हैं जो करीब 2000 वाट या 1500 से 2000 वाट के बीच में है, तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है कि आप जो है बैटरी आप
लिथियम वाली लें, लिथियम में भी फॉस्फेट लें और प्रिज्मेटिक सेल के साथ में आप बैटरी लें, तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम अपनी बैटरी से बैकअप भी मिलेगा और मैक्सिमम आपको अपनी बैटरी से लाइफ भी मिलेगी। अब पैनल का इसमें यह है कि पैनल जो है वो आप नंबर ऑफ पैनल कम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने माना 3 kVA का आपने अभी कोई इन्वर्टर ले लिया, तो 3 kVA के इन्वर्टर के साथ में अभी माना आपके पास में 500 वाट का पैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बैटरी और इन्वर्टर आपने हाई कैपेसिटी का ले लिया, अब आप नंबर ऑफ पैनल जो है वो टाइम के साथ में बढ़ा सकते हैं। माना आपका बजट कम है तो अभी आप 2 पैनल के साथ में शुरू कर सकते हैं। 420 वाट के आपने माना एन टाइप बाइफेशियल पैनल ले लिए, तो आप 2 पैनल के साथ में अभी अपना लोड चला सकते हैं। अगर आपका लोड कम है तो 2 पैनल के साथ ही आपका चलता रहेगा, क्योंकि लिथियम बैटरी के साथ में लॉसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। लेड एसिड बैटरी में लॉस बहुत ज़्यादा है, 50% का लॉस है, इसलिए आपको नंबर ऑफ पैनल ज़्यादा लगाना पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पैनल आपका कम भी लग जाएगा, क्योंकि लिथियम बैटरी है उसके अंदर लॉस नहीं है, तो आपका जो मैक्सिमम सोलर से प्रोडक्शन हुआ वो प्रोडक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो है मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।